पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है। हम लोग जो माने हैं वह भिन्न नहीं है, वह अंश और हर है। देखिए सिंपल समीकरण आ गया। ऐसे समीकरण देते तो आप लोग तो छक्का उड़ा देते सीधा। हाँ, लेकिन यहाँ पर दिया है घुमा फिरा के। आपको पढ़ के समझना है, कुछ घुमा हुआ सवाल नहीं रहता है, ठीक है। आपको ये बउआ बना रहा है, तो ये बउआ बनना नहीं है। बाटा हुआ दोनों साइड में बाटा हो और कुछ समझ में ना आए तो तिरछा गुना कर देते हैं। y को क्यों काटेंगे? क्योंकि y अकेला कोई टेंशन नहीं है। अकेला को काटना आसान है ना? आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये 4 गो और ये 3 गो एकरा काटना मुश्किल है। मिलाना पड़ेगा, दोनों के पास बराबर ताकत लाना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपके अंदर कमी है तो दुनिया उस पर हंसेगी, लेकिन उसी कमी को आप खूबी में बदल देंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या है? भिन्न निकालना है। भिन्न मतलब बाटा वाली संख्या निकालना है ना? तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, हम लोग जानते हैं कि भिन्न में अंश होता है और हर होता है। अंश और हर मिलाकर ही बनता है भिन्न। तो सबसे पहले हम भिन्न का अंश और हर को मान लेते हैं। तो यहाँ पर मानते हैं, माना कि भिन्न में अंश x है तथा हर y है, तो भिन्न बराबर। यहाँ पर हम लोग अंश को मान लिए x, हर को मान लिए y। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न निकालेंगे। भिन्न में तो सारा काम हो रहा है, भिन्न में जोड़ हो रहा है, भिन्न में घटाव हो रहा है, एगो भिन्न बन रहा है। तो पहले भिन्न निकालेंगे। हम लोग जो माने हैं वह भिन्न नहीं है, वह अंश और हर है। जो भिन्न का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। तो यहाँ पर हम लोग भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अंश बटा हर होता है। तो अंश कितना माने हैं? x, और हर कितना माने हैं? y। फाइनल भिन्न निकल गया है x बटा y, है ना? ये भिन्न है, x बटा y क्या है? भिन्न है। हम x का मान कुछ प्राप्त होगा और y का मान कुछ प्राप्त होगा, जिससे भिन्न निकल जाएगा। तो अब सवाल जो कह रहा है उसके अनुसार से चलेंगे हम लोग। सवाल जो कहेगा वैसे ही करेंगे। प्रश्न से सवाल क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। कह रहा है कि 1/3 हो जाती है जब उकरा अंश में से, उपरका में से एक घटा देते हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा, भिन्न x और y है, तो पहले तो भिन्न लिख लेंगे x बटा y। अब कथी कह रहा है? अंश में से एक घटाते हैं, तो अंश में से एक हम घटा देते हैं। घटा दिए तो ये कितना कह रहा है बन जाते हैं? तो 1/3 बन जाते हैं। देखिए जो कह रहा है वह हम लिख दिए। क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि x बटा y भिन्न है, और भिन्न में से एक को घटा देते हैं, मतलब निकाल लेते हैं, घटाव करना है। तो हमरो भी एक को घटा दिए हैं, एक को हटा दिए हैं, माइनस कर दिए। तो कह रहा है कि जो भिन्न है ये भिन्न बन जाता है 1/3। तो बराबर के बाद लिखेंगे 1/3। कल इसको इतना करेंगे तो 1/3 आना चाहिए, है ना? तो अब यहाँ से आप सोल्व करके सिंपल समीकरण में ला सकते हैं। याद रखिएगा, जब बाटा हुआ दोनों साइड में बाटा हो और कुछ समझ में ना आए तो तिरछा गुना कर देते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर तिरछा गुना कर दीजिए।
तो 3 में x से गुना करेंगे तो x माइनस 1 गुना करेंगे और y में x से गुना करेंगे। 3 में x से गुना करेंगे 3x माइनस 3, y में x से गुना करेंगे तो y, यहाँ y बराबर को इस साइड लाएंगे, बराबर को इस साइड, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा y, इधर प्लस में तो माइनस में। और याद रखिएगा अचर पद को बराबर को उस साइड कर देंगे, क्या करेंगे उस साइड। क्यों करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि में बराबर को उस साइड रहता है। माइनस इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, समीकरण निकल गया 1। देखिए सिंपल समीकरण आ गया। ऐसा समीकरण देते तो आप लोग तो छक्का उड़ा देते सीधा, है ना। लेकिन यहाँ पर दिया है घुमा फिरा के, आपको पढ़ के समझना है, कुछ घुमा हुआ सवाल नहीं रहता है, ठीक है। आपको ये बउआ बना रहा है, ये बउआ बनना नहीं है। चलिए अगला है सवाल, यहाँ पर अगला आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि 1/4 हो जाता है, वह 1/4 हो जाता है, कौन भिन्न, एक भिन्न 1/4 हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है एक, है ना भिन्न, और यहाँ लिखा है और, तो यह एक भिन्न 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यहाँ एक अलग लाइन है, वहां पर अलग लाइन है, पहले इसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर भिन्न वही लिखेंगे x/y, अगेन कर लेते हैं, फिर से वही काम हम लोग कर रहे हैं। और कह रहा है कि 1/4 हो जाता है, क्या हो जाता है, कला हो जाता है, हर में 8 जोड़ देता है, यानी कि हर तो नीचे होता है, निचवा में 8 जोड़ता है, तो ये बन जाता है 1/4, ठीक है। अब फिर कुछ समझ में ना आए तो 3 से गुना कर देते हैं, याद रखिएगा, इस साइड बटा वाला अंक, इस साइड बटा वाला अंक, कुछ समझ में ना आए 3 से गुना कर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे तो x गुना 4 बराबर 1 और गुना y प्लस 8 करेंगे, 4 में x से करेंगे तो 4x बराबर 1 में y से करेंगे तो y और जोड़ 8, ये y को इन्हें लाएंगे तो 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण हो जाएगा 2। अब यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करके और x y का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन से समीकरण, कौन से चीज को काटेंगे, x को काटेंगे कि y को काटेंगे, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। अगर आप हमारे साथ शुरू से पढ़ते आ रहे होइएगा तो झट से आप कमेंट कर दिए होइएगा कि सर y को काटेंगे, ठीक है। y को क्यों काटेंगे, क्योंकि y अकेला कोई टेंशन नहीं है, अकेला को काटना आसान है ना, आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये 4 गो और ये 3 गो एकरा काटना मुश्किल है, मिलाना पड़ेगा, दोनों के पास बराबर ताकत लाना पड़ेगा, बराबर, तब ये कटाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर y को काटेंगे, विलोपन मतलब विलुप्त करेंगे, y को गायब करेंगे। तो y को गायब करने के लिए यहाँ देखिए y का चिन्ह क्या है, माइनस, और यहाँ देखिए y का चिन्ह है माइनस। तो आपको पिछले क्लास में हम बताए हैं कि जब y का चिन्ह एक जैसे रहे, या जिसको काटना है उसका चिन्ह जब एक जैसे रहे तो हम लोग करते हैं घटाव, जब अलग अलग चिन्ह हो तो हम लोग करते हैं जोड़। याद रखिएगा, जब एक जैसे चिन्ह रहे तो हम लोग करते हैं घटाव, अलग अलग चिन्ह कर रहते हैं तो जोड़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, एक जैसा चिन्ह है तो हम लोग करेंगे घटाव। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, शॉर्टकट में आप ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ऐसे शॉर्टकट में। एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो ये रामायण कथा नहीं लिखेगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने से, आप शॉर्टकट में 1 माइनस 2 लिख दीजिए, बस हो गया, कहानी खत्म, है ना। एग्जाम में कोशिश करिए जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट बना सके, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी बना सके। एग्जाम में सिर्फ मैथ में आंसर से मतलब रहता है, याद रखिएगा, आंसर बनाना है, सिर्फ आंसर आपको लाना है, ऐसा नहीं कि आंसर अलग क्वेश्चन करके कर देंगे, नहीं, सोल्व उसी में करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, घटाएंगे हम लोग,
तो 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 3, 3 नहीं है 8 है। अब हम लोग घटाव करेंगे, तो घटाव में चिन्ह चेंज होता है, आपको पता है। घटाव इसलिए बेसिकली करते हैं कि जो प्लस हो माइनस बन जाए, जो माइनस हो प्लस बन जाए। घटाव इसलिए करते हैं, देखिए माइनस है, माइनस है, तो अगर ये प्लस बन जाएगा, है ना, तो ये माइनस है वो प्लस अलग अलग चिन्ह रहता था, कट जाता, आपको बताए थे। तो काटना तो हमको है, ये है, तो इसीलिए एक रंग चिन्ह रहता था घटाव करते हैं, अलग अलग चिन्ह रहता है तो जोड़ करते हैं, हालांकि कट ही रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, इसको पहले से तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस कुछ नहीं चिन्ह तो प्लस रहता है तो माइनस करेंगे। देखो 4 गो में से 3 गो घटेगा, तो बचेगा भाई एगो। कौन बचेगा, माइनस में बचेगा कि प्लस में बचेगा? तो आपको पता है कि जब घटाव करते हैं तो जो बड़ा अंक होता है उसका चिन्ह रहता है, हमेशा बड़का भाई का चिन्ह, मतलब चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 12 भाई माइनस 4 है तो माइनस, फिर ये तो कट ही जाएगा, सेम से मिल गया तो, और बराबर 8 में से 3 गया तो -5, हमेशा माइनस इसका चिन्ह रहेगा, 8 का चिन्ह, 8 माइनस हो गया है, माइनस से माइनस कट गया है, यानी कि x का मान निकल गया 5। अब x का मान निकल गया, अभी आंसर नहीं आया है, x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण रखिए 1 में या 2 में, y का मान निकल जाएगा, जो सबसे आसान समीकरण लगे उसमें रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, है ना। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे x का मान रखेंगे 5 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो लिखेंगे इस जगह 15 माइनस वाई बराबर 3। वाई का मान निकालना है तो 15 तो नहीं रखेगा अपना साइड, इसको बिलगाएगा उधर, तो 15 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में बनेगा, तो माइनस वाई बराबर 3 और माइनस में हो जाएगा 15, यानी कि माइनस वाई बराबर घटाएंगे तो 15 में 3 गया तो 12, बड़का अंक माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y का मान निकल गया 12, y का मान निकल गया 12 और x का मान निकल गया 5। तो हम अब भिन्न निकाल सकते हैं। भिन्न बराबर क्या लिखे थे हम लोग शुरू में, याद करिए, भिन्न बराबर हम लोग लिखे थे अंश बटा हर, अंश बटा हर, अंश मतलब x, हर मतलब y, x का मान कितना है 5 और y का मान है 12, यानी कि 5/12 वह फाइनल भिन्न होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।